यहाँ पे लिखते हैं चलिए स्टार्ट करते अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो हमें पता है कि एक फॉर्म होता है इन जनरल और एक होता है अस फॉर्म। तो यहाँ पे हम एक फॉर्म की बात कर रहे हैं। सबसे पहला लाइक अपन नाइट्रिक एसिड लिया हमने। नाइट्रिक एसिड को जब आप हीट करेंगे है ना, और कंसंट्रेटेड लेते हैं क्योंकि अपन एसिड का हीटिंग इफेक्ट देख रहे हैं, तो कंसंट्रेटेड ले रहे हैं। इसको आपने हीट करा अप टू 30 डिग्री तक। तो हीट करने पे जनरली डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकलता है, तो एक से तो निकल नहीं पाएगा, तो हमने दो मॉलिक्यूल ले ली ताकि H2 निकल जाए। तो एक तो आपका क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, और बचा हुआ जो फॉर्मूला है, दो नाइट्रोजन आ जाएंगे, तो N2 और 6 ऑक्सीजन में से एक वाटर के साथ हो गया, तो कितना बचेगा हमारे पास 5। इसको फर्दर अगर और हीट करेंगे ना, ठीक है, 40 डिग्री तक आप जब जाएंगे, तो फर्दर हीट करने पे ये फर्दर N2O5 डिकम्पोज हो जाएगा NO2 के अंदर, और साथ में आप ऐसा लिख सकते हैं हाफ O2, और लिखने में या फिर इस तरीके से नेसेंट ऑक्सीजन में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, कंबाइन अगर डायरेक्ट लिखे हम 40 डिग्री पे, अगर आपने डायरेक्ट हीट कर दिया कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को 40 डिग्री में, तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NO2 प्लस 1 मोल ऑफ H2 प्लस हाफ O2 या नेसेंट ऑक्सीजन आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका नाइट्रिक एसिड। इसी तरीके से आप सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करेंगे। ठीक है, तो अगेन कंसंट्रेटेड ले लेंगे, और इस बार इसमें हमें दो मॉलिक्यूल लेने की या दो मोल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें H2 निकालने के लिए आपके पास दो हाइड्रोजन है। इसको जब आप अप टू 444 डिग्री, ठीक है, अराउंड 450 के अराउंड आप जब हीट करेंगे, तो इसमें से H2 निकल जाएगा, और रिमेनिंग आपके पास सल्फर ट्राई ऑक्साइड बचेगा। अगर आपने हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करा, लाइक अबाउ अबाउ 800 डिग्री के अबाउ, ठीक है, इसमें और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में आप देख सकते हो है ना, काफी डिफरेंस। या 30-40 पे डिकम्पोज हो रहा है, लेकिन कंसेंट H2SO4 को आप हीट करने के लिए एटलीस्ट 450 डिग्री, और ज़्यादा हीट करने के लिए 800 हाई टेम्परेचर देना पड़ रहा है। इसको जब आप हीट करोगे, तो फर्दर इसमें वही है कि आपके पास जो SO3 मिला था ना, फर्दर आपका क्या हो जाएगा, फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा, ये ऊपर वाली रिएक्शन में होगा, तो वो डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन या हाफ O2 इसमें से भी निकल जाएगा, तो ये SO2 बना लेगा, साथ में हाफ O2 बना लेगा। मतलब इतना तो डिकम्पोज हो गए, और फिर SO3 फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा SO2 प्लस हाफ O2 या नेसेंट ऑक्सीजन में। तो नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इसके बाद फॉस्फोरिक एसिड की हम बात करते हैं। फॉस्फोरिक एसिड को जब आप हीट करेंगे, अगेन कंसंट्रेटेड लेते हैं, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड ही लेना इसको भी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसको जब आप
हीट करेंगे 220 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, ठीक है। तो इसमें से बैलेंस करने के लिए अब हमने 4 मोल लिख दिया अभी। तो पहले तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मोल्स H2 निकलेंगे इसमें से, और ये बना लेगा H4P2O7। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को जब हीट करेंगे 220 डिग्री पे, तो आपका ये जो एसिड बना, ये बना पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसको आप फर्दर हीट करेंगे, ठीक है। इसको आप जब फर्दर हीट करेंगे तो अबाउ 320 डिग्री सेल्सियस पे, तो 2 मोल्स ऑफ H2 और निकाल दिया हमने, और ये बनाएगा आपके पास HPO3, और ये 4 टाइम्स हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और फर्दर आपने इसको हीट कर दिया अबाउट 320 डिग्री, ठीक है। 320 से भी ऊपर आपने जब इसको हीट करा, तो एसिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में, P4O10, और साथ में आपको 2 मोल्स ऑफ H2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है, आप जानते हैं इसको हम बोलते हैं ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। कंसंट्रेटेड ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड लेंगे, इसको हीट करने पे आपको पहले तो मिलेगा पायरो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, नीचे लिख देते हैं एसिड। ये ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। पायरो को फर्दर हीट करोगे तो आपको मिलता है ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और बाद में तो ये ऑक्साइड मिल जाएगा। इसमें भी ये हमें पता है जो मेटा होता है, ठीक है, सॉलिड होगा या पॉलीमरिक फॉर्म में होगा, और यहाँ पे ये जो ऑक्साइड है ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट आप ले ले बोरिक एसिड, ठीक है। बोरिक एसिड को जब आप हीट करोगे H3BO3, ये भी आप कैसे ले ले, कंसंट्रेटेड, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हमने चलो 4 ले लिया। इसको आप जब 100 डिग्री पे हीट करोगे तो 4 मोल में से 4H2 निकल जाएगा, और ये बनेगा HbO2, और बाहर हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। ऑर्थोबोरिक एसिड से ये मेटाबोरिक एसिड मिलेगा। फर्दर आपने इसको हीट करा 150 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ से H2 और निकाल दे आप, ठीक है। और यहाँ से H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड बनेगा ये। और इसको हीट करने पे, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है रेड हॉट, ठीक है। जब तक ये लाल ना हो जाए तब तक इसको हीट करते रहे, और फिर से ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बोरोन की B2O3। बोरिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं इसको, एनहाइड्रस फॉर्म, ठीक है। तो ये आपके पास है ऑर्थो बोरिक एसिड, ऑर्थो बोरिक एसिड। इसको हीट करने पे आपको मिला
मेटा बोरिक एसिड। और फर्दर हीट करने पे ये आपको मिला टेट्रा बोरिक एसिड। और इसको हम बोल सकते हैं बोरिक ऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो मेनली चार हमने एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड देखे ना, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और बोरिक एसिड। इसी तरह से हम कुछ अस फॉर्म देखते हैं एसिड्स के कुछ। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ अस फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। तो अस फॉर्म में सबसे पहले अपन ने सल्फर का लिखा H2SO3। ठीक है, ये भी कैसा लिया अपन ने, कंसंट्रेटेड। पानी नहीं होना चाहिए वरना अदरवाइज अंदर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, 3 मोल ले लिए इसको। जब इसको आप हीट करेंगे तो अस फॉर्म जो होती है एसिड्स के, ऑक्सी फॉर्म, अस फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड्स होते हैं, वो जनरली डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं। जैसे इसको आप जब हीट करोगे अस फॉर्म को, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 वाले को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 प्लस सल्फर प्लस यहाँ से आपको मिलेगा H2। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, यहाँ अपन को क्या मिल गई +6, और यहाँ पे क्या मिल गई, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आपने नाइट्रस लिया। ठीक है, सभी कंसंट्रेटेड लेना है आपको, एक में ऊपर लिख दिया मैंने। इसको जब आप हीट करेंगे तो फिर से ये HNO3 प्लस NO प्लस H2O। यहाँ देखेंगे फिर से नाइट्रस के अंदर यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, या नाइट्रिक एसिड बन गया, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और NO। ठीक है, इस पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये क्या होती है, आपकी गैस होती है। और चाहो तो बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लिख ले आप। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से HClO3, इसको जब अपन हीट करेंगे कंसंट्रेटेड, तो एक तो मिलेगा आपको HClO4 प्लस ClO2 प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से देखेंगे क्लोरीन पे कितना, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, +7 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, +4। इसी तरीके से ठीक है, और चाहो तो आप 6 7 होगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आप लिख सकते हैं
HOCl, ठीक है, इसको आप हीट करेंगे तो 2 मोल तो HCl प्लस HClO3, यहाँ पर आपको क्लोरीन पे इधर देखोगे तो कितना है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइपोएलस जिसको हम बोलते हैं। HCl में यहाँ पर कितना है, -1 है, और HClO3 में तो आपको पता ही है कितना, +5 है, ठीक है। तो अभी भी कैसे, रिडॉक्स रिएक्शन, और चाहो तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने लिख दिया 3। इसी तरीके से फॉस्फोरस ले लेते हैं, H3PO3, इसको जब आप हीट करेंगे तो H3PO4 प्लस PH3, यहाँ आप इसमें देखेंगे तो H3PO3 इसमें कितना है फॉस्फोरस का, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, H3PO4 में कितना है, +5, और PH3 में कितना है, -3, ठीक है। ये आपको पता है, इसको फॉस्फीन के नाम से भी जाना जाता है, गैस होता है, ठीक है। अगेन ये कैसी है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लास्ट एक और देख लेते हैं इसमें, H2C2O4, इसको जब आप हीट करेंगे कंसंट्रेटेड तो यहाँ आपको, ठीक है, वैसे तो ऑक्सिलेट में भी देख चुके रिएक्शन, फिर भी क्योंकि यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन टाइप होती है तो यहाँ पे भी एक बार हमने लिख दी, ठीक है। वहाँ पे ये ऑक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और वहाँ पे हम सॉल्ट पढ़ते थे इस ऑक्सिलेट के, ठीक है, तो वहाँ सॉल्ट था और ये यहाँ पे खुद ये एसिड है। हमें पता है इस पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का हमें पता है कार्बन पे +2 होती है और CO2 पे कितना है, +4। तो ये भी एक आपकी कैसे रिडॉक्स रिएक्शन है, और रिडॉक्स में भी कौन सी, स्पेसिफिकली ये सभी रिएक्शन, ठीक है, आपकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हेलोजन के जो सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, उनका हीटिंग इफेक्ट देख लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ हैलाइड सॉल्ट, फर्स्ट इसमें देखें, अगर आपको फेरिक FeCl दे, फेरिक क्लोराइड दे रखा है, इसको आपने क्या करा, हीट करा, अगर इसके 2 मोल ले लिए तो ये फेरिक से किस में कन्वर्ट हो गया, फेरस में, FeCl2 प्लस Cl2 गैस निकल जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपने मरकरी का, है ना, ये मर्क्यूरस क्लोराइड आपने लिया और इसको हीट करा तो ये मर्क्यूरिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में आपको Hg मिलेगा। फिर इसके बाद अगर आप गोल्ड का, है ना, ऑरिक क्लोराइड AuCl3 लोगे तो यहाँ पे आपको
AuCl प्लस Cl2 मिल जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आप CuCN2, ठीक है। ये रूम, RT का मतलब है यहाँ पे रूम टेम्परेचर, है ना, रूम टेम्परेचर पे अपने आप, दैट मीन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है अपने आप ही। ये ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, CuCl, प्रेसिपिटेट बना लेता है तो एरो हमने नीचे बना दिया, और साथ में हाफ CN2 गैस निकलती है, और इसको बोला जाता है साइनोजन गैस, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने लेड ले लिया, PbSCN, तो CN को बोलते हैं साइनाइड, SCN को बोलेंगे थायोसाइनाइड। इसको आपने हीट करा तो ये PbSCN ट्वाइस प्लस SCN2, जैसे ये साइनोजन गैस होती है, ये कहलाती है थायोसाइनोजन गैस, ठीक है। इसमें भी अगर आप स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करेंगे तो Fe में ये कहाँ है, +3 है, ये कहाँ चला जा रहा है, +2 के अंदर, क्लोरीन -1 के अंदर है, और यहाँ 0, तो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है अगेन। इसमें Hg पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे Hg पे +2 है, और यहाँ पे 0, फिर से डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है। गोल्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पे +3 -1, गोल्ड में यहाँ पे +1 और यहाँ पे 0, अगेन रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ठीक है। CuCN2, तो ये हमने बोला ही थे, इसको क्या नाम दिया गया है, साइनोजन गैस, ठीक है। ये कहलाते हैं आपके पास साइनोजन गैस। और SCN2 को क्या बोलते हैं हम, थायोसाइनोजन गैस, थायोसाइनोजन गैस, ठीक है। ये भी गैस है और ये भी गैस है। अच्छा, इसके अलावा एक और है इसमें रिएक्शन, जिसमें कॉपर का आप जब आयोडाइड लोगे, ठीक है, फिर से ये रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, स्टेबल नहीं होता है, स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और CuI, ठीक है, क्यूप्रस आयोडाइड बनाएगा, साथ में आपको आयोडीन गैस लिबरेट होगी। और ये भी आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ से, कॉपर पे +2, आयोडीन पे -1, यहाँ पे कॉपर पे फिर से +1 और आयोडीन पे 0, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है इसमें भी। तो अस एक फॉर्म का हो गया हीटिंग इफेक्ट, अस फॉर्म का हो गया, हैलाइड सॉल्ट का हो गया। फिर हाइड्रेटेड फॉर्म हो अगर हमारे पास क्लोराइड सॉल्ट की, तो उसकी हीटिंग इफेक्ट भी अपन देख लेते हैं। यहाँ लिखा हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड सॉल्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड सॉल्ट, इसमें जैसे हमने पहले ले लिया MgCl2.6H2, अब इसमें दो चीज आ जाती है,
क्योंकि हाइड्रेटेड फॉर्म है ये। अगर आपने इसको हीट करा और ये जो पानी इससे निकल रहा है, डिहाइड्रेशन जो होगा, ये 6 मोल्स ऑफ H2, अगर ये इस तरीके से आपने हीट कराया कि ये जो आपके पास क्लोराइड सॉल्ट है मैग्नीशियम का, उसी के साथ रिएक्ट कर जाए तो प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो जो पानी यहाँ से निकाला हमने हाइड्रेटेड फॉर्म में, अगर ये खुद इस मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाए तो क्या होगा। तो उस केस में ये जब आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, साथ में 2HCl बनाएगा, और साथ में 5H2। और दूसरी कंडीशन, आपने हीट तो करा है लेकिन किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में। तो ये HCl गैस इस पानी के साथ MgCl2 की रिएक्शन नहीं होने देगी, और जब नहीं होने देगी तो फिर आपको प्योरली यहाँ पे डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, MgCl2 निकलेगा एनहाइड्रस फॉर्म। ठीक है, प्लस यहाँ से आपको 6 मॉलिक्यूल जो H2 के वो निकल जाए, और ये MgCl2 भी, क्योंकि आप नॉर्मल MgCl2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है एनहाइड्रस फॉर्म है, और जो हमें रिएक्टेंट साइड में दे रखा था वो एक हाइड्रेटेड फॉर्म है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कई बार इस तरीके से पूछ लेता है। अगर HCl के प्रेजेंस में कराओगे तो आपको एनहाइड्रस फॉर्म मिल जाएगा MgCl2 का, और नॉर्मल आप हीटिंग कर दोगे तो पानी के साथ अगेन रिएक्शन करके Mg प्लस HCl बना लेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने FeCl3 6H2O, इसको आपने क्या करा, हीट करा, और हीट करने पे उसी के साथ क्या हो गया, ये हाइड्रोलाइसिस हो गया। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो बनाएगा ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस 6HCl प्लस H2। और अगर HCl के प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन करा दी तो आपको FeCl3 मिल जाएगा एनहाइड्रस। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि आपसे MgCl2 या FeCl3 आपको कैसा चाहिए, एनहाइड्रस फॉर्म में चाहिए, तो आप क्या करें, HCl के प्रेजेंस में उसको हीट करा दे तो आपको प्योरली मिल जाएगा। इसी तरीके से आपने एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है, इसके हाइड्रेटेड फॉर्म जो है उसको हीट करा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर से, ठीक है, हीट होने पे पानी के साथ ऑक्साइड्स बना ले रहे, ध्यान से आप सबको देखोगे तो MgO Fe2O3 Al2O3, ठीक है, इन सभी ने क्या करे, ऑक्साइड्स बना ली, साथ में 6HCl और प्लस H2। और यही आपने किसके, HCl के प्रेजेंस में करवाई रिएक्शन, तो एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ AlCl3 मिल जाएगा, और साथ में आपको वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट, अगर आपके पास कोबाल्ट का हाइड्रेटेड फॉर्म है, कोबाल्ट क्लोराइड का, ठीक है, इसको जब आप हीट करेंगे अप टू 50 डिग्री तक, तो इसमें से पहले तो 2H2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, और ये बनाएगा COCl2.4H2। फिर इसको थोड़ा और हीट करोगे आप अप टू 58 डिग्री सेल्सियस तक, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल और निकल जाएंगे इसमें से, और ये बनाएगा आपको COCl2.2H
H2O और फर्दर आपने इसको हीट करा, ठीक है, अप टू 140 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये एनहाइड्रस फॉर्म फाइनली COCl2 बना लेगा। इसमें डिफरेंस क्या है, तो जो हाइड्रेटेड फॉर्म में है उसका जो कलर है वो कलर नजर आएगा आपको पिंक, जब थोड़ा सा और हीट करोगे तो इसका कलर चेंज नजर आएगा, वो नजर आएगा आपको ब्लू। और हीट करने पे डाइहाइड्रेटेड फॉर्म में जब रहता है, ठीक है, तो इसका कलर नजर आएगा आपको ये आपको नजर आएगा वॉयलेट कलर का। और हायर डिग्री पे जब पूरा एनहाइड्रस हो जाएगा तो ये फिर से आपको ब्लू कलर का नजर आएगा, ठीक है। तो पानी के मॉलिक्यूल जैसे जैसे चेंज होंगे आपको कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा। और लास्ट आप डी ब्लॉक में जो पढ़ते हैं, है ना, दो कंपाउंड है इंपॉर्टेंट कंपाउंड, उनका और देख लेता हूँ, डाइक्रोमेट और परमैंगनेट सॉल्ट का, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाइक्रोमेट एंड परमैंगनेट सॉल्ट, ठीक है। तो पहले डाइक्रोमेट की अगर हम बात करें तो K2CR2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको हम बोलते हैं। इसको जब आप हीट करेंगे और अप टू 500 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो ये बना लेगा K2CR04 प्लस Cr2O3 प्लस O2, ठीक है, गैस निकल जाएगी। और चाहो तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 2 लिख ले, तो 2 मोल्स इसके हो जाएंगे, Cr2O3 हो जाएगा और ये आपका 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता ही है K2CR2 पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये, और ये आपका होता है ऑरेंज कलर का, ठीक है। ये डाइक्रोमेट था, इससे एक तो क्रोमेट बनता है आपका, ये होता है आपका येलो कलर का पोटेशियम क्रोमेट बन गया, और ये क्रोमिक ऑक्साइड बन गया, ये होता है आपका ग्रीन कलर, ठीक है। इसको लैब में भी एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। इसको जब हीट करते हैं ना, तो हीट करने पे इसको हम वॉल्केनिक रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का लास्ट में, ये तो येलो कलर का जो हीट करते समय येलो कलर ये नजर आएगा आपको, और ग्रीन कलर का रेसिड्यू बच जाता है, ठीक है, वो क्रोमिक ऑक्साइड का होता है। इसी तरीके से एक दूसरी रिएक्शन परमैंगनेट सॉल्ट, ठीक है। तो परमैंगनेट सॉल्ट पोटेशियम परमैंगनेट आप ले ले 2KMnO4, ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट। इसको जब आप हीट करोगे अप टू 200 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम मैग्नेट बन जाएगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 गैस निकलेगी, ठीक है। और इसमें हमें पता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट पिंक या पर्पल कलर लिखते हैं हम इसमें, किस कलर का होता है, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का होता है, और MnO2 ये ब्लैक या ब्राउन कलर का हम लिखते हैं इसको, ठीक है। और आप चाहे
तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखोगे आप तो ये +7, यहाँ पे +6 और ये +4। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे लोअर डाउन होती है, यहाँ पे क्रोमेट पे तो प्लस, डाइक्रोमेट पे +6 और क्रोमेट दोनों पे +6 होती है, और ये यहाँ पे +3 हो जाती है।